नमस्कार। मैं आपकी प्रिया मसाले किचन में आप सबका स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम बनाते हैं अपनी एक और नई खास रेसिपी आप सबके लिए। फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम बनाते हैं बहुत ही ज़बरदस्त बेसन की एक और नई रेसिपी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने 1 कटोरी बेसन लिया है। ये करीबन 250 ग्राम होगा। ठीक है, इसको मैंने छन्नी से अच्छे से छान लिया था। फ्रेंड्स, हाफ़ टी स्पून हम इसमें नमक डाल रहे हैं। हाफ़ टी स्पून हम इसमें पिसी हुई लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हैं। हाफ़ टी स्पून हम इसमें हल्दी पाउडर डाल रहे हैं। फ्रेंड्स, हाफ़ टी स्पून हम इसमें डाल रहे हैं पिसा हुआ ज़ीरा पाउडर। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स अगर ज़ीरा हम वैसा वाला डालेंगे ना तो वो मुंह में आएगा तो अच्छा नहीं लगता है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको अच्छे से हम मिक्स कर दे रहे हैं। ये देखिए, अब फ्रेंड्स हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। ठीक है, बस थोड़ा थोड़ा डालेंगे क्योंकि इसमें कोई गुठली वगैरह प्लम्प वगैरह ना पड़े फ्रेंड्स, इसीलिए हम इसको थोड़ा थोड़ा डालकर इसका एक फाइन सा पेस्ट बना लेंगे फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, आज की जो रेसिपी है ना बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट से मैं बना रही हूँ। बहुत ही बेसिक सामान चाहिए, ये सबके घर में सामान रहता ही रहता है ना। तो कभी अगर आपके घर में कोई सब्जी वगैरह ना हो तो आप इसको बनाइए। ये बहुत ही सुपर रेसिपी है फ्रेंड्स। अगर सब्जी हो भी ना तो भी इसे बनाइए और ज़रूर ट्राई करिए। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, खाकर आपको मज़ा आ जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छा सा हम इसको इस तरह से मिक्स कर ले रहे हैं। फ्रेंड्स, हम इसमें थोड़ा सा पानी अभी और डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको अच्छे से हम मिक्स कर ले रहे हैं। ये देखिए, थोड़ा ही थोड़ा करके पानी डालिएगा कि जिससे एक ये फाइन सा पेस्ट बन जाए। ये देखिए, बेसन को हमने अच्छे से फेंट लिया है फ्रेंड्स। हमने फ्रेंड्स इसमें 1.5 कटोरी पानी डाला है। ठीक है, क्योंकि जो बेसन है ना वो पानी को थोड़ा पीता भी है, तो इसलिए हमने इसमें 1.5 कटोरी पानी डाला है और 1 कटोरी हमने बेसन लिया था। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा बैटर तैयार हो चुका है। फ्रेंड्स, अब हम गैस ऑन कर रहे हैं और गैस पे मैंने एक कढ़ाई चढ़ा रखी है। ठीक है फ्रेंड्स, 1 टीस्पून हम डाल रहे हैं रिफाइंड ऑयल। फ्रेंड, ऑयल को 2 मिनट के लिए हम हल्का सा होने देंगे गर्म। गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे। ऑयल हो गया है गर्म और हल्के से स्पैटुला से पूरी कढ़ाई पे हम ऑयल को इस तरह से ग्रीस कर दे रहे हैं। ठीक है, ये जो हमारा बेसन का बैटर रेडी हो चुका है, इसको हम डालकर कढ़ाई में अच्छे से भून लेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, ये बेसन को इस तरह से हम स्पैटुला से देख रहे हैं ना मिलाते जाएंगे। फ्रेंड्स देखिए, इसमें कोई प्लम्प नहीं पड़ा है। ठीक है, गुठली वगैरह नहीं पड़ा है और बेसन भी हमारा खूब बढ़िया सा स्मूथ हो गया है। ठीक है, और देखिए कढ़ाई से बेसन छूटने भी लगा है ना फ्रेंड्स। हम इसको 1 मिनट के लिए और अच्छे से पका लेंगे फ्रेंड्स, ये देखिए बेसन हमारा कितना बढ़िया से पक चुका है ना। इसको अगर आप ज़्यादा देर पकाएंगे ना तो जो हमारी रेसिपी है ना वो टाइट हो जाएगी, है ना। जब अभी हम इसको शेप वगैरह देंगे ना तो वो टाइट हो जाएगा, तो इसलिए बस ये रेडी हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर दे रहे हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने एक प्लेट ले ली है। ठीक है, इसमें हम थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। ठीक है, और प्लेट में हम अच्छे से ब्रश से ग्रीसिंग कर दे रहे हैं। अगर आपके पास ब्रश ना हो तो आप हाथ से भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अब ये जो हमारा बेसन है ना फ्रेंड्स, इसको हम निकाल ले रहे हैं। देखिए, हमने इसको कढ़ाई से निकाल लिया है। ठीक है, अब हम इसको शेप देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको प्लेट में फ्रेंड्स बराबर बिल्कुल कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए हमने इस तरह से इसको चारों तरफ से एक बराबर कर दिया है फ्रेंड्स। ठीक है, ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसको 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे जिससे ये अच्छे से सेट हो जाए। तो फिर हम फ्रेंड्स आपको 15 मिनट बाद मिलते हैं अपनी सुपर रेसिपी के साथ। फ्रेंड्स, ये देखिए ये हमने 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था। ठीक है, बेसन का ये जो बेस है ना ये अच्छे से सेट हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से फ्रेंड्स हम इसको काट ले रहे हैं।
ये देखिए फ्रेंड्स, हम इस तरह से इसको काट ले रहे हैं बर्फ़ी के शेप में। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम इसको बर्फ़ी के शेप में काट ले रहे हैं। आप किसी भी शेप में फ्रेंड्स, जो भी आपको पसंद हो शेप, उस तरह से आप कर सकते हैं। तो इसी तरह से फ्रेंड्स हम सारे शेप अपनी बर्फ़ियाँ काट ले रहे हैं बेसन की। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये जो बेसन की कतलियाँ काट ली हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और ये देखिए, इसको एक प्लेट में रख दिया। देख रहे हैं कितनी बढ़िया ये कतलियाँ बनी हैं हमारी बेसन की, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए गैस को करते हैं ऑन। और फ्रेंड्स, गैस में मैंने 1 कलछुल रिफाइंड ऑयल डाल दिया है, ठीक है फ्रेंड। अब इसको होने देंगे 1 से 2 मिनट के लिए गर्म, और फिर आगे का प्रोसेस करेंगे फ्रेंड्स। ये बहुत ही सुपर और बहुत ही लाजवाब सब्जी है। इसको ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर ट्राई करिएगा, और फिर मुझे कमेंट कीजिएगा कि आपको ये बेसन की कतली वाली सब्जियाँ कैसी लगी, ठीक है। इसको खांडवा भी बोलते हैं फ्रेंड्स, है ना, मगर हम लोग के यहाँ तो इसको बेसन की ही सब्जी बोलते हैं। रिफाइंड हमारा गर्म हो चुका है। अब हम कढ़ाई में डाल रहे हैं 1/2 टीस्पून ज़ीरा। फ्रेंड्स, 1/2 टीस्पून हम डाल रहे हैं मेथी दाना। गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे फ्रेंड्स, ये देखिए, मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे और उनको मैंने पीस लिया है, ठीक है, उनका पेस्ट बना लिया है। उसको इस टाइम पर हम ऐड कर दे रहे हैं कढ़ाई में। ये देखिए फ्रेंड्स, गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे। फ्रेंड्स, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रहे हैं फ्रेंड्स, और उसको भी अच्छे से करेंगे मिक्स। ये देखिए फ्रेंड्स, प्याज को अच्छे से हम भून लेंगे, जो इसकी मिठास है ना वो कम हो जाएगी। ये देखिए, गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे फ्रेंड्स, और प्याज अदरक लहसुन के पेस्ट को हम अच्छे से फ्रेंड्स भून ले रहे हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए, प्याज अदरक लहसुन का जो पेस्ट था हमारा वो अच्छे से देखिए पक चुका है, और कलर भी देखिए थोड़ा चेंज हो चुका है ना फ्रेंड्स। इस टाइम पर फ्रेंड्स हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, 1 टीस्पून मैंने ले रखा है पिसा हुआ लाल मिर्चा, 1 टीस्पून मैंने ले रखा है नमक, 2 टेबलस्पून मैंने ले रखी है पिसी हुई धनिया, 1 टेबलस्पून मैंने ले रखा है पिसा हुआ ज़ीरा, ठीक है, ये भुना पिसा ज़ीरा है। 1 टीस्पून मैंने ले रखा है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून फ्रेंड्स मैंने ले रखा है शाही गरम मसाला, और 1/2 टीस्पून मैंने ले रखी है हल्दी, ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपके पास शाही गरम मसाला ना हो तो आप नॉर्मल गरम मसाला भी डाल सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और इसको अच्छे से फ्रेंड्स हम मिक्स कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको हम अच्छे से मिक्स कर दे रहे हैं, और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दे रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है, जो हमारा मसाला है ना ये लगे नहीं। फ्रेंड्स, ये जो शाही गरम मसाला है ना, इसकी रेसिपी हमारे चैनल पे पड़ी है, उसको जाइए देखिए, बहुत ही सुपर और बहुत ही अमेजिंग मसाला है। अगर आपने उसको बना के रख लिया तो सारे मसालों की छुट्टी हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। हम 2 मिनट के लिए मसाले को अच्छे से भून लेंगे फ्रेंड्स। हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर दे रहे हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, हमने अपने मसाले को 1 से 2 मिनट अच्छे से भून लिया है, देख रहे हैं ना, और ऑयल भी ऊपर आने लगा है फ्रेंड्स। 2 टेबलस्पून मैंने ले रखा है बेसन, ठीक है, इसको हम इस टाइम पर डाल दे रहे हैं, और इससे अच्छी भुनाई हो कर लेंगे हम इसी मसाले के साथ फ्रेंड्स। इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स, ये जो हमने इसमें बेसन ऐड किया है ना, ये जो हम बेसन की सब्ज़ी बना रहे हैं, इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग आएगा फ्रेंड्स, है ना, और हमारी ग्रेवी भी थिक हो जाएगी फ्रेंड्स। आप इस तरह से बना के ट्राई करिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही सुपर और बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी है। जब आप बनाएंगे ना तो आपको खुद पता चलेगा फ्रेंड्स, ठीक है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर दे रहे हैं फ्रेंड्स। देख रहे हैं, ये देखिए मसाला कितना बढ़िया सा थिक सा दिखने लगा ना, ग्रेवी देखिए थिक सी दिखने लगी फ्रेंड्स। इस टाइम पर हम इसमें करीबन 200 ग्राम दही डाल रहे हैं, ठीक है। गैस की फ्लेम फ्रेंड हमने बिल्कुल लो कर दी है, और इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे फ्रेंड्स। ये देखिए कितना प्यारा कलर हमारी ग्रेवी का आ रहा है, और इसका टेक्सचर देखिए कितना सुपर आ रहा है ना फ्रेंड्स। इस टाइम पर फ्रेंड्स हम इसमें कस्तूरी मेथी ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून हमने कस्तूरी मेथी ली है फ्रेंड, और इसको हाथों से इस तरह से रब करेंगे, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे फ्रेंड्स। ये तो बहाना है कि घर पे कुछ ना हो तो चलिए बेसन की सब्ज़ी बनाएं
फ्रेंड्स आप ऐसे ही बनाइएगा। अगर आपके यहाँ कोई गेस्ट वगैरह आने वाले हों, कोई गेट टुगेदर हो, तो आप तब भी बना के इसको ट्राई करिएगा, देखिएगा कितनी तारीफ़ आपकी होगी। बहुत ही सुपर और बहुत ही अमेजिंग सब्जी है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो करीबन हम इसमें 1 कटोरी पानी ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और इसको अच्छे से पानी को मिक्स कर रहे हैं फ्रेंड्स। मैंने इसमें गर्म पानी यूज़ किया है, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड्स, ग्रेवी अभी भी हमारी बढ़िया सी थिक सी है, ठीक है। अब हम इस पर लिड रख दे रहे हैं और इसको 2 से 3 मिनट अच्छे से पका ले रहे हैं, ठीक है। बीच में एक बार हम इसको चला भी लेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए लिड हटा रहे हैं। वाह, देखिए फ्रेंड्स कितनी बढ़िया हमारी ग्रेवी रेडी हो चुकी है, ठीक है। ये जो हमारी बेसन की कतलियाँ हैं ना, इनको अब हम इस टाइम पर डाल रहे हैं। गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही सुपर बनती है ये रेसिपी। इसको ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर ट्राई करिएगा फ्रेंड्स। इसको खांडवी भी कहते हैं, है ना, मगर हम लोग क्या तो इसको बेसन की कतली वाली सब्जी ही बोलते हैं। आप बताइएगा कि आपके वहाँ इसको क्या कहते हैं। और अगर आपने नहीं बनाई है आज तक तो बनाइएगा, और अगर आपने किसी और तरीके से बनाई है तो मेरे तरीके से बनाकर देखिएगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इसको हम हल्के से चला देंगे। ये देखिए, वाव सुपर, कितनी सुपर रेसिपी हमारी फ्रेंड्स दिख रही है ना। ये देखिए कलर देखिए कितना सुपर आया है ना। ग्रेवी कितनी सुपर आई है फ्रेंड्स, बहुत ही सुपर और बहुत ही लाजवाब। तो अब की बार इसको बनाइए और ट्राई करिए फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये देखिए, इसमें 2 हरी मिर्चें डाल दे रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और बस हल्का से इसको चला दे रहे हैं फ्रेंड्स 1 से 2 मिनट इसको हम पका लेंगे और उसके बाद आप सबके लिए इसको करते हैं सर। बीच में एक बार हम इसको चला देंगे। गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स लिड हटा रहे हैं। वाह सुपर, देखिए फ्रेंड्स हमने इस पर थोड़ी सी हरी धनिया भी डाल दी है ऊपर से, ठीक है फ्रेंड्स। और ये देखिए कितनी सुपर हमारी ग्रेवी तैयार हुई है ना फ्रेंड्स। और हमारी रेसिपी भी सुपर है। कलर देख रहे हैं ना, मुँह में आ रहा है पानी। तो चलिए करते हैं आप सबके लिए सर्व। फ्रेंड्स देखिए हमारी रेसिपी हो गई है रेडी, है ना फ्रेंड्स। खांडवा देखिए हमारा कितना सुपर बना है। बेसन की कतली हमारी बहुत ही सुपर बनी है फ्रेंड्स। मुंह में आ रहा है ना पानी। तो सब्जी मैंने रेडी कर दी है, रोटी लेके बैठ जाइए, ठीक है। 2 मेरे लिए भी सेक लीजिएगा, गर्मी बहुत है। तो फ्रेंड्स इसको ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई करिएगा और फिर मुझे कमेंट कीजिएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। और अभी मैं थोड़ी सी हरी धनिया और डालूंगी श्रद्धा के अनुसार, ठीक है फ्रेंड्स। सुपर अमेजिंग, आप खुद मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आपने बनाई तो कितनी तारीफ़ पाई। थोड़ी तारीफ़ मुझे भी दे दीजिएगा। रखिए अपने ध्यान, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।